चैनल आरजे क्लासेस। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कंप्लीट वेरिएबल्स के बारे में। जो वेरिएबल्स का ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज़ आप जब मैं आपको मेथड्स ऑफ रिसर्च कराऊंगी तो मेथड्स ऑफ रिसर्च में काफ़ी सारी टर्म्स यूज़ होंगी, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये जब आपको टर्म्स क्लियर होगी तभी आप उन मेथड्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी वेरिएबल्स का। ऑलरेडी मैं पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म के बारे में कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो में। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड ये लिंक है चैनल की। अगर आपको वीडियो क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को जब तक मैं करा सकती हूँ ज़रूर कराऊँगी। एंड मैंने एक नया चैनल भी क्रिएट किया है जो हमारा कुकिंग से रिलेटेड है चैनल। एंड ये आपको जिस तरह मुझे पढ़ाने का शौक़ है उसी तरह मुझे खाना बनाने का भी काफ़ी शौक़ है, तो उसमें मैं काफ़ी यम्मी रेसिपीज़ पोस्ट करूँगी इस चैनल पर, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिम्पी कुकिंग शो है चैनल का नेम। तो चलिए हम आगे बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। सो फ्रेंड, व्हाट इज़ वेरिएबल्स? ओके, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक साधारण शब्दों में बात करूं, वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप मेज़र कर सकते हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। वेरिएबल कोई भी किसी भी तरह का डाटा आइटम हो सकता है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको मापा जा सकता है, जिसको जो मेजरेबल हो, ठीक है, वो हमारा वेरिएबल में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो पहले का टाइम था और जो आज का टाइम, अगर हम टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, बिकॉज़ हम जो नेट का एग्ज़ाम है किस लिए क्रैक कर रहे हैं, प्रोफेसर बनने के लिए क्रैक करना चाहते हो एग्ज़ाम, तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जो है टीचिंग एस्पेक्ट से कराऊंगी। ठीक है। देखिए, पहले जो टीचिंग मेथडोलॉजी थी और जो अब की टीचिंग मेथडोलॉजी है या करिकुलम आप कह सकते हैं, यानी जो करिकुलम है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, यानी ऐसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जो चेंज हो गए। ठीक है, तो इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। यस, कह सकते हैं। इसका मतलब वेरिएबल्स हमें क्यों समझने हैं, जो पहले का टाइम था, जो पहले का पीरियड था और जो अब का पीरियड है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो वो चेंजेस आने का क्या कोज़ है, यानी ये जो अफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये चेंजेस क्यों हुए, ये चेंजेस होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, उसको स्टडी करना, उसके बारे में सर्च करना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। यानी रिसर्च का मतलब जब आप कोजेज़ फाइंड आउट करते हो, यानी कोई जब हमें चेंज देखने को मिलता है, लाइक आज हम देखते हैं स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई, जो करिकुलम है उसमें बच्चे की ऑल ओवर पर्सनैलिटी पर फोकस किया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए उनकी। तो कहने का मतलब जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये चेंजेस क्यों हुए, क्या कोज रहा इसके पीछे चेंज लाने का, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे। तो उन्हीं एंड जब हम उन चेंजेस को मेज़र करेंगे, तो उन चेंजेस को जब हम मेज़र करेंगे उसी को ही हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स। यानी जब हम चेंजेस समझने के लिए कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ, ये चेंजेस क्यों आए, उसका कोज, उसका कारण जानने के लिए जब हम करैक्टरिस्टिक्स को, नंबर्स को या किसी भी आइटम को मेज़र करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जो वेरिएबल्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेराई करते हैं, आज कुछ हो रहा है कल कुछ हो रहा है। ठीक है, इसी क्वालिटी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले हम थोड़ा इसी तरीके से ही समझेंगे क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी ऐसे वेरिएबल्स जिसको मेज़र किया जाता है ये जानने के लिए कि आखिर उस चेंज के पीछे कारण क्या है, यानी कोज को जानने के लिए जब वेरिएबल्स को मेज़र करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ये रिसर्चर्स के हाथ में होते हैं, यानी ये वो करैक्टरिस्टिक्स होती है जिसको मेज़र किया जाता है।
या कहने का मतलब जो रिसर्चर्स है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन वेरिएबल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि इन वेरिएबल्स के कम या ज़्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ता है दूसरे वेरिएबल पर। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट स्टूडेंट्स आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी आपको मैं एग्जाम्पल से कराऊंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आपसे मैं 2 से 3 एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी जिससे आपको कोई डाउट रहे ही ना किसी भी तरह का, ठीक है। देखिए, अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो गए तो बाकी वेरिएबल्स आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जंक फूड और ओबेसिटी के बारे में, ठीक है, कि ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। आज के टाइम जो हमें देखने को मिल रहा है, हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मोटापा है एक बहुत, यानी जो ओबेसिटी है, मोटापा है, एक बहुत ज़्यादा नेचुरल सी बात हो गई है। आजकल छोटे बच्चे को, अगर छोटा बच्चा भी देखा जाए, उसमें भी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है, ये किस वजह से चेंज आ रहा है? यहाँ पर आप एक तरीके से जंक फूड को रिप्लेस करके ये भी लिख सकते हैं, हमारा जो खाने पीने का जो स्टाइल है, आप यहाँ पर वे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जंक फूड लिया है बिल्कुल सिंप्लीफाई करने के लिए। ये एक वेरिएबल है, ओबेसिटी एक वेरिएबल है, ये दोनों ही चेंज होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब हमें इन दोनों में रिलेशनशिप स्टडी करना है, ठीक है। देखिए, जब हम एक चेंज होने के पीछे जो कारण है उसको समझने के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर क्या आ गया, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। तो जो कॉज रिलेशन है वो हम समझेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक ऐसा फैक्टर है जो एक कॉज हमें समझाता है। देखिए, अब जंक फूड जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर रिसर्चर इस वेरिएबल को कम या ज़्यादा करेगा अपने मुताबिक और समझने की कोशिश करेगा कि जंक फूड का ओबेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ओबेसिटी जो है वो अफेक्ट निकल कर आया है, एक रिजल्ट, एक प्रोडक्ट निकल कर आया है। जब बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो उनमें मोटापा ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी क्या है ये ओबेसिटी, क्या है ये? एक अफेक्ट है। लेकिन जब बच्चे जंक फूड को कम करेंगे, जंक फूड को कम कंज्यूम करेंगे तो ओबेसिटी यानी जो मोटापा है वो भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्चर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया, यानी वो वेरिएबल्स जिसको हम मीज़र कर रहे हैं, जिसको हम माप रहे हैं, ये समझने के लिए कि इसका ओबेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जंक फूड क्या है? एक कॉज है। एक सेकंड, मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। देखिए, जंक फूड क्या है? जंक फूड जो है वो है कोज, यानी ये एक कारण है। किसका कारण? मोटापे का कारण। जंक फूड की वजह से क्या बढ़ती जा रही है? ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो जो जंक फूड है ये हमारा क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इसका मतलब कि जंक फूड और ओबेसिटी दोनों वेरिएबल्स है। जंक फूड जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो रिसर्चर इसको मैनिपुलेट करेगा, वेरिएबल को कम या ज़्यादा करेगा ये समझने के लिए कि इसका ओबेसिटी पर क्या अफेक्ट आ रहा है। तो जो हमारा जो ये ओबेसिटी है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जंक फूड जो है वो एक कारण है मोटापे का, यानी जब रिसर्चर जंक फूड को कम या ज़्यादा करता है, यानी इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा करता है, वेरिएबल को ऊपर नीचे करता है या कम ज़्यादा यानी करता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और ये समझने के लिए कि इसका ओबेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या अफेक्ट, क्या कितना प्रभाव पड़ा। जिस पर प्रभाव पड़ता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो सिंपल। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराती हूँ जिससे कोई भी डाउट आपको ना रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में, फिर एक बात करेंगे हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? वेरिएबल्स है। टीचर जैसे, ये मान लीजिए ये टीचर है, ठीक है। जो टीचर है, टीचर जैसा भी टीचिंग मेथड
चूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे की परफॉर्मेंस वैसी ही होगी। यानी जो बच्चे की परफॉर्मेंस है कंप्लीट डिपेंड करती है कि टीचर कौन सा मेथड यूज़ कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चे की परफॉर्मेंस जो टीचर देख रहा है उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो उसके पीछे कारण क्या है, टीचिंग मेथड्स। तो जो टीचिंग मेथड्स है ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब रिसर्चर टीचिंग मेथड्स को मीज़र करता है कि जो आज टीचर्स आज के ईरा में जो टीचिंग मेथड एक टीचर यूज़ करता है उससे बच्चे की परफॉर्मेंस में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जिस पर यानी जब हम एक वेरिएबल को मीज़र करते हैं उस वेरिएबल को मीज़र करने से दूसरे वेरिएबल पर जो अफेक्ट आया, जो प्रभाव आया, उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है टीचर के मेथड्स पर। जैसे जैसे टीचर अपने मेथड्स चेंज करेगा वैसे वैसे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में चेंज आएगा। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है बिल्कुल निर्भर है टीचिंग मेथडोलॉजी पर, यानी टीचर्स जो भी मेथड्स यूज़ करता है कंप्लीट उस पर डिपेंड करती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड टीचिंग मेथड्स दोनों ही क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्यों वेरिएबल्स है, बिकॉज टीचिंग मेथड्स जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे बच्चे की, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो भी चेंज होएगी। तो आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्लियर। रिसर्चर का पूरा कंट्रोल होता है इन वेरिएबल्स पर। रिसर्चर्स इनको मैनिपुलेट कर सकता है वेरिएबल्स को, किस पर्पस के लिए, ये जानने के लिए कि जब वे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं, किस पर्पस से, कि इसका क्या अफेक्ट पड़ा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या अफेक्ट पड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने से, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक कोज है। देखिए एक होता है कोज, एक होता है अफेक्ट। हम इन दोनों के रिलेशनशिप को ही स्टडी करते हैं रिसर्च के अंदर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कोज होता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक अफेक्ट होता है, ठीक है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं पॉइंट। मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वे एक यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कोज है, एक कारण बनता है। किस चीज़ का कारण, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वे जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस का कारण कौन बनता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनते हैं। लाइक टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक कारण बनी, जो कि एक प्रभाव लेकर आई किस पर, बच्चे की परफॉर्मेंस पर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वे एक कोज है किसका, स्टूडेंट परफॉर्मेंस का। तो टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो तो है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है वो है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फ्रेंड्स आई होप मैं आपको क्लियर करा पा रही हूँ। ये बहुत ईजी टॉपिक है बट उतना ही मुश्किल हो जाता है कि इसको सिंपल करके आपको मैं समझाऊँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई इशू रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताऊँगी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के बारे में। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की अब हम बात करेंगे। हम बुकिश लैंग्वेज को बाद में पढ़ते हैं, पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ये है कोज, ये है अफेक्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। यानी टीवी का जो रिमोट है ये तो है कोज, यानी जब आप टीवी में चैनल्स चेंज करते हैं, क्या चैनल्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं विदाउट रिमोट? नहीं, यानी आपको रिमोट से वो चैनल नंबर या आपको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है तब जाकर टीवी का चैनल चेंज होता है। ठीक है, तो अफेक्ट यहाँ पर है टेलीविज़न की। यहाँ पर मैं CH चैनल्स कर देती हूँ, खाली आप समझ जाना। ओके, सो आपने देखा कि जैसे मैंने टीवी का रिमोट का बटन दबाया ऑटोमेटिक हमारा वो चैनल आ गया। ये आपने देखा एक डायरेक्ट रिलेशन। बट रियलिटी में जो कोज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन होता है वो हमारा रिलेशन होता है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है, अब ध्यान से समझिएगा आप, मैं बहुत डिटेल में कराऊंगी आपको चीज़ें। कोज है हमारा टीवी का रिमोट एंड अफेक्ट है हमारा जो चैनल्स टीवी के अंदर चेंज हो रहे हैं। नाउ
ये था डायरेक्ट रिलेशन जो आप देखते हैं, बट इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की वजह से जो रिलेशन होता है कोज एंड अफेक्ट के बीच में, वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट रिलेशन। अब कैसे, देखिए फ्रेंड, जैसे आपने टीवी का रिमोट, जैसे आपने वहाँ पर जो बटन्स प्रेस किए वो इमीडिएट आपका चैनल चेंज हो गया, नो डाउट, बट ऐसा कोई ना कोई तो कनेक्शन है टीवी और रिमोट के बीच में जिससे वे उसकी इंस्ट्रक्शंस को ले रहा है, ठीक है, बट वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यानी फॉर एग्जांपल टीवी में कुछ ऐसा सिस्टम है या रिमोट में कुछ ऐसा, टीवी और रिमोट में कुछ ऐसा कनेक्शन है जो टीवी के रिमोट के ऑर्डर्स को कैच कर रहे हैं, ठीक है, तब जाकर वो चैनल्स हमारे चेंज हो रहे हैं। यानी बीच में एक ऐसा वेरिएबल और है बीच में जिसको हम देख नहीं पा रहे, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो वेरिएबल काम कर रहा है, ठीक है। ये जो बीच का जो फैक्टर होता है ये हमारा होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं। सो इसी वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। देखिए, जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं इसको हम रियलिटी में ऑब्जर्व नहीं करते। जिस तरीके से हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको टीवी का और रिमोट का और चैनल का एग्जाम्पल दिया। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होते, लेकिन ये क्या कहते हैं कि कॉज और अफेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल्ड वेरिएबल्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। देखिए, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, फ्रेंड्स कंट्रोल्ड वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों अलग होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिसर्चर्स कंट्रोल कर सकते हैं, उनके हाथ में होता है उनको ऊपर नीचे करना है वेरिएबल्स को, लेकिन कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते। अब कैसे, इसके पीछे आपको मैं पूरा एक एग्जाम्पल समझाऊंगी, ध्यान से समझना। अब मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरी मेथडोलॉजी, मेरे टीचिंग स्टाइल्स, मेरे टीचिंग एड्स, सब कुछ मेरे हाथ में है कि मुझे कितना ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करना है, कितना कम यूज़ करना है, ठीक है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी कि मैं कैसी मेथडोलॉजी ऑप्ट कर रही हूँ, कितने अच्छे से आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है, मैं कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ कर रही हूँ आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर कराने के लिए, उस पर आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड है, ठीक है। अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स मेरे हाथ में हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। आप मुझे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है, क्योंकि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि मैं किस तरह की मेथडोलॉजी ऑप्ट कर रही हूँ। तो ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस हमारे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हुए। अब मैंने सब कुछ लगा दिया, मैंने टीचिंग मेथडोलॉजी भी लगा दी, मैंने टीचिंग एड्स भी यूज़ कर दिए, मैंने अच्छा क्लासरूम का जो पूरा जो लुक है, क्लासरूम के जो बेंचेस है, ठीक है, वे भी सारे मैंने यानी क्लासरूम को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया जिससे सभी स्टूडेंट्स कंफर्टेबली पढ़ पाए, सारी चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। मैंने एक क्लासरूम में एसी लगवा दिया, ठीक है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, आपको अगर गर्मी है तो आपको गर्मी ना लगे, ठीक है। मतलब मैंने सारी सेटिंग कर दी जिससे कि बच्चे की परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, एंड स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो भी गई, ठीक है। यानी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से, ठीक है। अब मैंने सारे वेरिएबल्स यूज़ कर दिए ये परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, बट अब मैं सोच रही हूँ ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसने सबसे ज़्यादा काम किया कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, ठीक है। अब मुझे ये जानना है। अब ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया एज ए रिसर्चर कि मैं हर एक वेरिएबल का इन्फ्लुएंस, हर एक वेरिएबल को समझूँ, हर एक वेरिएबल को मेज़र करूँ कि किसने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है मुझे, आपको ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ये सारे वेरिएबल्स को मेज़र नहीं कर सकती, मैं इसमें से कोई एक ऐसा वेरिएबल चूज़ करूँगी जो मुझे लगता है कि जिसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया होगा बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में, एंड बाकी के जो 3 वेरिएबल्स हैं इनको मैं कांस्टेंट रखूँगी। इनको मैं क्या रखूँगी, इनको मैं कांस्टेंट रखूँगी, ठीक है। टीचिंग एड्स को, क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को एंड एयर एसी को, मैं इन तीनों को कांस्टेंट रखूँगी, एंड मैं सिर्फ टीचिंग मेथडोलॉजी को एंड स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, इन दोनों के बीच का ही रिलेशन स्टडी करूँगी, एंड बाकी के तीनों वेरिएबल्स को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो
जो वेरिएबल्स हमने कांस्टेंट करे हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए एक अफेक्ट को समझने के लिए, वो हमारे क्या है, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं। एंड जो स्पेसिफिक वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किया मीज़र करने के लिए, यानी जब मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी को खाली चूज़ किया सिर्फ ये समझने के लिए कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ा स्टूडेंट परफॉर्मेंस पर, तो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है ये हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हो मीज़र करने के लिए, जो आप सिलेक्ट करते हो ये समझने के लिए कि आखिर ये इसका क्या प्रभाव पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल पर, वो हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल्स वो होते हैं जब आप बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं एंड आप कॉज एंड इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए आप बाकी मल्टीपल वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देंगे, तो वो हमारे होंगे कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। आई होप मैं आपको अच्छे से कंट्रोल्ड वेरिएबल्स करा पाई। अब हम इसको पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की अकॉर्डिंग। देखिए, जो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ की है, यानी मैंने यहाँ पर जो मेरा जो टीचिंग स्टाइल मैंने इंडक्टिव मेथड यूज़ किया है पढ़ाने का। आपको इंडक्टिव रीजनिंग में गलत बोल के इंडक्टिव मेथड मैंने यूज़ किया आपको टीच करने का, जिसमें मैंने पहले आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं, देन फिर मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन कराई है। आई होप अब आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टेलीग्राम जो मेरा चैनल है टारगेट JNF रिम्पी गोयल, वहाँ पर मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगी। अब फ्रेंड्स, आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हो वे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? देखिए इसका क्या आंसर है। देखिए, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और आपको ये जानना है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वो होगा जो चेंज लाने का कारण होगा, ठीक है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो चेंज होगा, जिस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कोज का काम करता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा अफेक्ट का काम करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा चैनल को। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको कराने की, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए कि मैं इस टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं डिलीवर कर पाऊँ लेक्चर। सो फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके मैं सारी चीज़ आपको कंप्लीट करा दूँगी। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा वीडियोस, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड मेरा जो न्यू चैनल है रिम्पी कुकिंग शो, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं उस पर बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही फ्रिक्वेंटली मैं वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड करूँगी। आप इसकी जो प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल्स में जाकर आप वहाँ पर सीधा आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकती है चैनल मेरा। सो फ्रेंड्स, thank you, take care and bye bye।